लखन सिया रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। वीर बजरंग बली की जय। गणेश भगवान की जय। बोल लखन सिया रामचंद्र की जय। मैं फटकन दास महंत ग्राम टिमरलगा का निवासी, तहसील सारंगगढ़, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ का हूँ। भगवान श्री रामचंद्र जी का कथा कुछ प्रसंग के अनुसार आप लोगों को सुनाना चाहता हूँ। मेरा पंजीयन क्रमांक है 1823। समस्त मानस बंधुओं से मेरा निवेदन है, कुछ हमसे त्रुटि हो जाए तो क्षमा करने की कृपा करेंगे। भगवान का कथा, भगवान श्री रामचंद्र जी की लीला का गुणगान करना चाहता हूँ आप मन के समक्ष में। लखन सिया रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। वीर बजरंग बली की जय। आज किया आनंद की जय। वर्णानामर्थ संघानंग रसानंग छंद समापि मंगलानंग चकर्तारो वंदे वाणी विनायको भवानी शंकरों वंदे श्रद्धा विश्वासरूपिणम याभ्यम विना न पश्यन्ति सिद्ध्या स्वान्तस्थामीश्वरम वर्ण वंदे बोधमयम नित्यम गुरु शंकरो रूपिणम यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चंद्रः सर्वत्र वदन्ति ते। लखन सिया रामचंद्र की जय। गणेश भगवान की जय। शंकर भगवान की जय। माँ पार्वती की जय। तो गणेश जी की स्तुति करते हुए गोस्वामी जी ने एक सुंदर ये रामायण की रचना की है, तो उनका थोड़ा भजन करते हुए आप लोगों की समक्ष में रामचरितमानस की कथा सुनाना चाहता हूँ। गणेश जी को हम स्तुति करके बुलाते हैं, गणेश जी हम पर दया करें। आ जाओ गौरी नंदन हरदम हमारे दिल में एक नाम है तुम्हारा। आ जाओ गौरी नंदन हरदम हमारे दिल में एक नाम है तुम्हारा। आ जाओ गौरी नंदन हरदम हमारे दिल में एक नाम है तुम्हारा। आ जाओ गौरी नंदन हरदम हमारे दिल में एक नाम है तुम्हारा। आ जाओ गौरी नंदन हरदम हमारे दिल में एक नाम है तुम्हारा। शंकर के प्राण की प्यारे गौरी के तू है दुलारे। शंकर के प्राण की प्यारे गौरी के तू है दुलारे। नैया
सीताराम भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। वीर बजरंग बली की जय। सुंदर भगवान रामचरित मानस की जो कथा गोस्वामी तुलसीदास जी ने ये सभी सकल जीव का मुक्ति के लिए हम सबको एक सुंदर ऐसे नौका बनाए हैं। और जिसने रामचरित मानस का गुणगान करने वाले, भगवान का कथा को श्रवण करने वाले, ये संसार में उनकी जीव का मोक्ष हो जाता है और सुख शांति प्राप्त होता है। यहाँ दोहा में लिखे हैं गोस्वामी जी, ईश्वर जी वहीं भेद प्रभु सकल कहु समझाई, जाते होई चरण रति अशोक मोह भ्रम जाई। गोदावरी नदी के तट में प्रभु राम जी हैं, लखनलाल भैया जी हैं, सुंदर कुटिया बना करके वहाँ रहने लगे हैं। जो लखनलाल भैया जी ने देखते हुए भगवान की मुख को देखते हैं और कुछ समय के लिए भगवान शांति से बैठ करके शांति के उनकी मुखार बिंद की जो शकल और जो आनंद ही उनके चेहरे को लखनलाल जी ने देखा, तो वहाँ पर मन में यह विचार आया लखनलाल जी के कि मैं प्रभु राम जी से मैं कुछ प्रश्न करूं और कुछ समझूं। इस तरह उनके मन में विचार उठने पर उसने पूछा, ईश्वर जीव भेद प्रभु, हे प्रभु ईश्वर और जीव की भेद सकल कहु समझाई, तो हमको थोड़ा समझाइए। इस तरह से लखनलाल जी ने भगवान से कहे, जाते होई चरण रति और शोक मोह भ्रम जाई। जो ये दोनों का भेद को जानने से तो भ्रम जो है मिट जाएगा और ये जीव कल्याण हो जाएगा। इस तरह से लखनलाल जी के मन में ईश्वर और जीव ये दोनों का संबंध में जानने की उनके मन में इच्छा जागृत हुई। श्री रामचंद्र जी ने उनको थोड़ी सी भाव में उनको समझाते हुए कहते हैं और समझाए हैं, ईश्वर जीव ही ऐसे ईश्वर जो एक ईश्वर की सकल जीव अंश ही होता है। ईश्वर अंश है, ईश्वर का ही अंश है। जितने संसार में जीव हैं सभी ईश्वर की अंश है। कारण यही है उनमें भेद यही हो जाता है। जीव जो है इंद्रियों की वश में रह करके ईश्वर को भूल जाता है। इंद्रियों का वश में जीव रहकर भूल जाता है। तो इसी कारण से इसी भाव को समझने की लखनलाल जी ने मैंने भगवान श्री रामचंद्र जी से प्रश्न किए हैं। जाते हुए चरण रति ने प्रभु का जिस जीव ने चरण में समर्पित हो जाता है और उनका चरण का नमन वंदन करते हुए ईश्वर को जब जान लेता है तो उसको जन्मों जन्मों का आवन गवन शोक जो है मिट जाता है। तो यही प्रश्न को जानने के लिए लखनलाल जी ने वो प्रश्न किए हैं और उस प्रश्न को समझने के लिए ये उनके लिए की बस की बात नहीं है। ये संसार जगत की जितने मानस मंडली, मानस के प्रेमी सज्जन वृंद इस भाव को सुनते हुए आप अपने अपने मन में ग्रहण करें, अपने जीवन में ग्रहण करें तो सब कहीं धन्य हो जाएगा। गोस्वामी जी के यही कहना है कि जिसने राम की कथा, राम का भजन जिसने किया तन मन दे करके और प्रभु पे अपना मन को निछावर कर दिया, तो यही समझो कि उसका जीवन का गति मुक्ति
हो ही जाएगा। ऐसे भगवान का जो लीला है, प्रभु का ऐसी माया है, तो इस माया को समझें। ईश्वर जीव वही भेद ऐसी है कि जीव जो है माया के साथ में रह जाता है तो ईश्वर को भूल जाता है, और ईश्वर को भूल करके माया जिस तरह से नचाने लगती है तो भ्रम में पड़ जाता है। माया ये संसार में सबको नाच नचाता है, माया किसी को नहीं छोड़ा है। तो ऐसे इस शब्दों की भाव है। इस वाणी को मैंने दे करके मैं गोस्वामी जी ने कहा, कभी न हो न चतुर कहाऊँ, मति अनिरूप निगम अस गाऊँ। तो मैं भी एक मति के अनुसार भगवान का जो गुणगान करता हूँ, और यही वाणी के साथ में मैं अपना वाणी विश्राम करता हूँ। बोल लखन सिया रामचंद्र की जय।